हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जितने भी सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, काफ़ी समय में से उनके मैसेज आ रहे थे कि आखिर में सीटेट का जो सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट वो अभी तक डिजी लॉकर पे क्यों नहीं आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सीटेट वर्सेस जो टेट का केस चल रहा है उस वजह से। तो आपको पता ही चल चुका होगा कि वो सारी चीज़ें, उसका फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, क्योंकि सीटेट का जो सर्टिफिकेट आता है उसके नीचे डिस्क्लेमर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर स्टेट चाहे तो उसको अपना भी टेट वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके जो मार्कशीट है एंड जो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है डिजी लॉकर पे। कुछ लोग तो मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, अपना वहाँ से डाउनलोड करके उन्होंने भेजा भी हुआ है, तो इससे एकदम कंफर्म हो चुका है, तभी मैंने सुबह में वीडियोस बना दी थी। दूसरा, कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप एक बार अपना दोबारा से वो लॉग आउट करके एक बार लॉगिन कीजिएगा, अकाउंट सही से बनाइए, उसमें मोबाइल नंबर आधार कार्ड से आपको लिंक करना होगा, तभी जाकर आएगा। ठीक है, और वो इशूड डॉक्यूमेंट, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने प्रोसेस पहले से कर लिया था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब ये सारी चीज़ें बना ली थी। अब जिसका अकाउंट ही नहीं बना है उसको तो डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बनाना ही होगा। बहुत ही सिंपल में है, मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी इसी पे। आप डिजी लॉकर डिजिटल जी के क्लासेस भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आपको पूरा स्टेप वाइज पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोबारा से बनाने का मतलब है नहीं। तो चलिए, अच्छा है, अब जिसका भी मिल चुका है आप उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग एक बार बनाते हैं फिर वो अपना भूल जाते हैं, अपना जो भी पासवर्ड वगैरह है, फिर बाद में आपको दोबारा से बनाना होता है। तो बेटर ये होगा कि आप उसको बनवा लीजिए, उसका निकलवा कर रख लीजिए, क्योंकि वही आपका ओरिजिनल है। कहीं पर भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, आप चाहे फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए जाते हैं, आपको वही चाहिए होगा। तो लैमिनेट करा के रख लीजिए, क्योंकि सीटेट तो लाइफ टाइम होता है, इसकी लाइफ टाइम की वैलिडिटी है और ये हमेशा ही काम आएगा। चाहे आप बिहार में शिक्षक बनते हैं, यूपी में बनते हैं, या फिर केंद्रीय विद्यालय में, या फिर DSSB में, हर जगह सीटेट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे ही आपको नौकरी मिलने वाली है, ये एक आपका एलिजिबिलिटी है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके नाम में कुछ भी ऐसा मिस्टेक है तो आप उसको पहले से ही सही करा लेना दिल्ली में। ठीक है, क्योंकि आपको कराना तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपके नाम में, फादर नेम में कहीं पर भी कुछ मिस्टेक है स्पेलिंग की भी, तो वो बिना सही कराए आपकी ज्वाइनिंग भी होगी ना, तो भी वो आपको बोलेंगे कि आपको 3 से 4 महीने के अंदर सही कराना है। तो सारे काम करा लो। चलो, अच्छा हुआ कि सीटेट जुलाई का आ चुका है, अब इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इससे सीटेट जुलाई का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट आया है ना, इससे अब आपका सीटेट दिसंबर वालों का रास्ता खुल चुका है। तो उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब भी मार्कशीट एंड आपका जो सर्टिफिकेट है वो आता है ना, उसके बाद से ही आपके जो आगे के एग्जाम्स के प्रोसीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो बहुत जल्द अब आपको, क्योंकि अब इनका सारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब इनको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी नेक्स्ट एग्जाम की, तो उसका नोटिफिकेशन निकालना है। और इतना कोई हार्ड तो होता नहीं है, क्योंकि वही सेम सिलेबस होता है, पैटर्न भी सेम ही होता है। तो ये नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द सितंबर के, हो सकता है मे बी सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको सीटेट दिसंबर का जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद से आपके पास केवल 2 महीने का समय होगा। क्योंकि देखिए, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि जनवरी में जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले का आप एक बार पैटर्न उठाकर देखो, जब ऑनलाइन नहीं होता था तब ये 2 बार कराते थे, एक जुलाई में और एक दिसंबर में ही कराते थे। ये बीच में थोड़ा बहुत आपका इन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन का जो चेंज किया था ना, उस वजह से हो गया था। इसके पिछले साल भी देखिए, जुलाई वाला एग्जाम इनका अगस्त में हुआ, बट ये अब सेम ट्रैक पे आ चुके हैं। अब इन्होंने 7 जुलाई को कराया, तो जुलाई में ही रिजल्ट आया है। दिसंबर के 1 से 10 के बीच में हो जाएगा, और आपका लास्ट तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी आ जाए। और अगर थोड़ा आगे बढ़ता भी है तो इसमें आपका ही फायदा है, आपको प्रिपरेशन के लिए, रिविजन के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। दूसरी चीज़ कि सीटेट दिसंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल का धरना प्रदर्शन सफल ही रहा है। आपने देखा है कि कल जो कीर्ति पांडे मैम है, उन्होंने बोला कि मुझे तो आज ही हुआ है, इसमें ये सब कुछ मतलब देखते हुए मुझे पता भी नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर कमेटी बनाएंगे। प्लस उन्होंने बोला है कि हम बहुत जल्द जो है अधियाचना भेजेंगे शासन को। कैलेंडर की भी उन्होंने बात की है कि हर एक चीज़ का कैलेंडर आना चाहिए। तो अब अध्यक्ष जी मिल ही चुके हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा डिले नहीं होने वाला है। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि बस मैं इतना चाहती हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि नोटिफिकेशन आ जाए और आप बोलो कि मेरा तो सीटेट ही नहीं निकला, अब मेरे पास समय नहीं है। वो रिग्रेट वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पेन ऑफ डिसिप्लिन अच्छा होता है, बट पेन ऑफ रिग्रेट आप जानते हो कि बहुत बहुत ज़्यादा चुभता है, और वो हमेशा हमें रिमाइंड कराता है कि काश पहले से पढ़ लिया होता। ठीक है, ये जो जुलाई वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके मन में जिनका नहीं निकला, वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम पिछली बार नहीं पढ़ पाए थे, बट हम इस बार स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्लासेस लेकर आइए। तो देखो, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट होंगी, पेपर 2 की तो चली रही है। बीच में कल 5 सितंबर था, धरना प्रदर्शन था, तो स्टूडेंट्स तो वैसे भी नहीं थे, इसीलिए कल की क्लास नहीं हुई थी। आज से फिर से स्टार्ट है, डेली शाम को 6 बजे। अभी हम पेपर 2 सोशल साइंस का ही करा रहे हैं। बाकी जिसे भी पेपर 2 सोशल साइंस का अगर नोट्स चाहिए होगा खुद से पढ़ने के लिए, तो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, बस मैंने लिखा नहीं है, क्योंकि
हैंड राइटिंग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, तो मैंने इसलिए टाइप कर दिया। पहले उसको लिखा है, फिर उसको बैठ के बढ़िया से टाइप किया गया है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, फोटोज के थ्रू है, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल रहा है 7 ईयर का। और ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे लगता है सभी नहीं देते होंगे, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन के नीचे डायरेक्ट आंसर लिख दिया है ताकि आपको मिलाना भी ना पड़े। क्योंकि किताबों में आप देखिएगा, पहले आप सॉल्व करोगे, फिर बार बार पन्ना पलट पलट के मिलाओ, उसमें इतना टाइम वेस्ट प्लस गलत भी होता है। तो इसमें मैंने ये चीज़ की थी कि क्वेश्चंस के नीचे ही डायरेक्ट आंसर लिख दूं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ये याद करना है, बीच में ऑप्शंस का तो झमेला ही नहीं है। ठीक है। 274 क्वेश्चंस भी हैं, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेडागोजी का। तो सोशल साइंस का भी ले सकते हो, बाकी के भी सब्जेक्ट्स तैयार हो रहे हैं, सेम इसी तरीके से मिलेगा। दूसरी चीज़ मैं इतना बोलना चाहूँगी कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी प्रिपरेशन करो, क्योंकि उसका जो है विज्ञापन आपको नवंबर में मिल सकता है, और वो पेपर होगा अगर 25 में भी, तो पहले से सीटेट पास हो जाएगा तो बेनिफिट ही होगा। बाकी जुलाई वाले तो वैसे भी तैयारी करेंगे ही अपना। तो चलिए, बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताना, एंड नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा सोशल साइंस पेड नोट्स का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।